नमस्कार। आप सभी के बीच आज पुनः उपस्थित हूँ इस वीडियो के साथ। मेरी कोशिश है कि चुनाव में जो हमारे मतदान कर्मी हैं उनके मन में तमाम प्रश्न, अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं चुनाव के पहले, बूथ पर जाने से पहले। मन में एक डर का भय बना रहता है। मेरी कोशिश है कि उनकी मन से जो डर है वो निकल जाए, जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाए, चुनाव को सुगमता तरीके से करा सकें। लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व है और महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, जहाँ तक कि मेरा मानना है। टेंशन लेकर के, बोझ लेकर के नहीं। कोई भी समस्या है उसका समाधान होना जरूरी है। यदि हम आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। हम विशेष रूप से बात करना चाहते हैं आपसे कि ईवीएम, अक्सर ये सुनने में आता है कि मॉक पोल के समय खराब हो गया, वोटिंग के समय खराब हो गया। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ईवीएम जो है ये तभी खराब होता है, 99% मेरा यह दावा है कि 99% ईवीएम तभी खराब होता है जब हम उसकी कनेक्शन प्रक्रिया ठीक से नहीं करते। कनेक्शन यदि हम ठीक से करेंगे तो मेरा दावा है 100% कि कोई ईवीएम खराब नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, आप जब पीसीसीपी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट आपके मॉक पोल के 3 घंटा पहले 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी आपको दें मशीन, उस समय आपको बैटरी पावर चेक करना हो या मॉक पोल के समय कनेक्शन करके मशीन ऑन करना हो, सावधानी रखना जरूरी है। यानी जब भी आप मशीन ऑन करें, जैसे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जब आपको मशीन देते हैं तो आप एहतियात के रूप में आप क्या करते हैं, बैटरी पावर कंट्रोल यूनिट का चेक करते हैं। चूँकि ये मशीन 3rd जनरेशन की है, M3 मॉडल की मशीन है ईवीएम, तो कंट्रोल यूनिट ऑन करते हैं तो बैटरी पावर हो सकता है वो बता दें, लेकिन बिना कनेक्शन किए वीवीपैट की बैटरी आप कैसे जांच पाएंगे कि उसकी बैटरी हाई में है, परसेंटेज उसका क्या है? क्योंकि वीवीपैट की बैटरी और सीयू की बैटरी कंट्रोल यूनिट ही बताता है, उसके डिस्प्ले सेक्शन पर शो होता है। पहले VSD होता था जो एरर और ये डिस्प्ले करता था, लेकिन इस बार M3 मॉडल जो मशीन है 3rd जनरेशन की, वो सारा कंट्रोल यूनिट ही बताएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सावधानीपूर्वक सुनेंगे और ध्यान रखेंगे। और जब मेरा दावा है कि यदि आप ध्यान रखते हैं तो किसी प्रकार की मशीन से संबंधित खराब होने की शिकायत नहीं आएगी और चुनाव आप ठीक ढंग से करा पाएंगे। जैसे मशीन आपको मिला, कनेक्शन करना हो उस समय या मॉक पोल के समय, मशीन से कोई भी काम यदि करते हैं, जैसे कनेक्शन करना हुआ, कनेक्शन निकालना हुआ, बैटरी चेंज करना हुआ, सीलिंग का कार्य करना हुआ, ये चारों काम किस दशा में करेंगे? कंट्रोल यूनिट के स्विच ऑफ की दशा में करेंगे। स्विच ऑन की दशा में ना हम कनेक्शन निकालेंगे, ना कनेक्शन जोड़ेंगे, ना बैटरी चेंज करेंगे, ना सील करेंगे। आप यदि इस बात का ध्यान रखते हैं तो गड़बड़ी होने का चांस ना के बराबर है। कनेक्शन कैसे करेंगे? आप इस प्रक्रिया को ठीक से समझ लीजिए। हालांकि ट्रेनिंग में आप सभी इस काम से, कनेक्शन की प्रक्रिया से अवगत हो चुके हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। जैसे मान लीजिए बैलेट यूनिट का सॉकेट लेकर के आप वीवीपैट में जोड़ते हैं, ठीक है? वीवीपैट का सॉकेट लेकर के आप कंट्रोल यूनिट में जोड़ते हैं। बैलेट यूनिट में का सॉकेट वीवीपैट में और वीवीपैट का सॉकेट कंट्रोल यूनिट में, ठीक है? कनेक्शन आपने किया। किस हालात में कनेक्शन आपको करना है? सीयू के अर्थात कंट्रोल यूनिट के स्विच ऑफ होने की कंडीशन में कनेक्शन करना है। मान लीजिए आपने इस कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ किया है, कनेक्शन आपने कर लिया। क्योंकि मॉक पोल में इतना ऊहापोह रहता है
इतना हड़बड़ी रहती है कि वहाँ आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है और मस्तिष्क को ठंडा रखने की जरूरत पड़ती है। मतदाता लाइन में लगा है, शोर कर रहा है, शोर करने दीजिए। कोई इधर उधर की बात कर रहा है, करने दीजिए। आपको अपने आप पर फोकस करना है। किस बात पर फोकस करना है कि हमें मस्तिष्क को ठंडा रखना है और धैर्य रखना है, क्योंकि हम अकेले चुनाव में नहीं हैं। आपके साथ पूरा चुनाव आयोग है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो कनेक्शन आपने किया किस मोड में? कंट्रोल यूनिट के स्विच ऑफ के मोड में। ठीक है, कनेक्शन कर लिया। 4 लोगों की टीम है, कैसा ना हो, कनेक्शन किया और सीयू को स्विच ऑन कर दिया। आप जब कनेक्शन करें तो वहाँ आप कनेक्शन करने के बाद आपको रुकना है। क्या करना है? रुकना है और अपने आप से यह कहना है कि हमने तो कनेक्शन कर लिया, अब मुझे चेक करना है कि कनेक्शन ठीक से किया कि नहीं। हमें जिसका सॉकेट जिसमें लगाना है उसका लगाया कि नहीं। ऐसा नहीं तो बीयू का सॉकेट सीयू में लगा दिया और वीवीपैट का सॉकेट वीवीपैट में ही लगा दिया। ये गड़बड़ी नहीं करनी है। तो आप चेक कर लें कि बीयू का सॉकेट वीवीपैट में, वीवीपैट का सॉकेट सीयू में, इसमें लगा है कि नहीं। ठीक से चेक आपने करनी है। आपको लगा कि मैंने सही कनेक्शन किया, आप आश्वस्त हो गए। आप यह ध्यान रखिए कि आपको ये अपने आप से कहना कि मैं आश्वस्त हूं, हमने कनेक्शन ठीक से किया है। कनेक्शन जब ठीक से किया है, इसके बाद आपको पुनः रुकना है। चेक करने के बाद कनेक्शन किया, चेक किया, फिर रुकिया और रुकने के बाद आपको देखना है कि अगर बैलेट यूनिट 1 है तो हमने वीवीपैट में जो कनेक्शन किया है वहां पर बीयू इंटरफेस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बीयू इंटरफेस। वह वन साइड में है, उसका बैंड जो है स्विच वन साइड में है या 2 के साइड में है। यदि बीयू 1 है तो 1 के साइड में रहेगा, यदि बीयू 2 है या 2 से अधिक है तो वह स्विच जो है काले रंग का छोटा सा जो बीयू इंटरफेस जहां लिखा हुआ है वह 2 के साइड में रहेगा। 1 है तो 1 के साइड में, बीयू 2 है या अधिक है तो 2 के साइड में। ठीक है, दूसरा ये चेक कर लिए। तीसरा हमको ये करना है कि वीवीपैट में एक नॉब है, नॉब वह काले रंग का है स्विच की तरह, उसको वर्किंग कंडीशन में करना है। ऊर्ध्वाधर खड़े पोजीशन में वर्किंग कंडीशन में जब हम उसको कर देंगे तो वह आपको मिलेगा किस कंडीशन में? क्षैतिज कंडीशन में, ट्रांसपोरेशन के कंडीशन में। उसको लॉक कंडीशन बोलते हैं। और जब हम ऊर्ध्वाधर उसको खड़ा कर देंगे, वर्किंग कंडीशन में कर देंगे, अनलॉक की कंडीशन में जब आप कर देते हैं, तब उसके बाद आपको अब यानी वह वीवीपैट को वर्किंग कंडीशन में करने के बाद आप कंट्रोल यूनिट के पास जाएंगे। वहां से क्या करेंगे? आप स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, स्विच जब ऑन करेंगे तो कंट्रोल यूनिट डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, अपना सीरियल नंबर दिखाएगा। उसके बाद से वह बीयू को चेक करेगा, बीयू को डिस्कवर करेगा, चेक करेगा, ओके करेगा, वीवीपैट को डिस्कवर करेगा, चेक करेगा, ओके करेगा, वीवीपैट की बैटरी को डिस्कवर चेक करेगा, उसका परसेंटेज दिखाएगा, फिर उसको ओके करेगा। उसके बाद ईवीएम में किसी प्रकार की यदि कोई गड़बड़ी होती है तब जाकर के वो डिस्प्ले पर दिखाता है, नहीं तो ईवीएम क्या होता है? वोटिंग के लिए आपका रेडी हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कनेक्शन प्रक्रिया ठीक से हो और स्विच ऑफ की दशा में हो। जब भी आपको लगे कि नहीं कनेक्शन हमें निकालना है तो सर्वप्रथम सीयू को स्विच ऑफ कीजिए। जब भी आपको लगे कनेक्शन नहीं जोड़ना है तो सीयू को स्विच ऑफ कीजिए। आप इस चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। अधिकतर 99% यह दावा है कि ईवीएम तभी खराब होती है, कब? मशीनें तब खराब होती हैं जब आप कनेक्शन मशीन के चालू हालात में करते हैं और चालू हालात में कनेक्शन निकालते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बूथ पर यदि इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, सावधानी के यदि ध्यान रखते हैं तो किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। धन्यवाद।